बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी और बोलिए जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से भगवान का एक भजन बोले। कृष्ण तेरा सहारा लिया है, प्रेम तुमसे ही हमने किया है। कृष्ण तेरा सहारा लिया है, प्रेम तुमसे ही हमने किया है। तेरे नाम के हम दीवाने, तेरे रंग में रंगे मस्ताने। एक तुमको ही अपना किया है, कृष्ण तेरा सहारा लिया है। तुमने आए शरण सब उबारे, पापी लाखों तुम्ही ने है तारे। हमने यही भरोसा किया है, कृष्ण तेरा सहारा लिया है। राम कृष्ण दास जो भी तुम्हारा, जग में प्यारा बना भय तुम्हारा। शीश चरणों में तेरे झुका है, कृष्ण तेरा सहारा लिया है। प्रेम तुमसे ही हमने किया है, कृष्ण तेरा सहारा लिया है। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। ओम हरि हरि 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 ओम हरि हरि। हरि बोली भगवत्सल भगवान की जय। बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जिसने प्रभु का सहारा लिया, प्रभु का नाम लिया, गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु का गुणानुवाद किया, वह धन्य है। जब तक जीव में संशय रहता है, वास्तव में वो कुछ भी नहीं कर सकता। तर्क वितर्क में जीवन समाप्त कर देता है। नाना प्रकार के मत पंथों में जीवन पूरा करता रहता है, जब तक वह पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता ना करे, तब तक वो ज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी है, मूढ़ी है, दम्भी है। ईश्वर निराकार है, ईश्वर साकार हो ही नहीं सकता, वो कभी जन्म नहीं लेता। कुछ कहते हैं कि वो साकार है, वो निराकार हो ही नहीं सकता। ये सत्य को असत्य और असत्य को सत्य ही करने में सारा समय पूरा समाप्त कर देते हैं। और जब तक ये समाधान सम ज्ञान सम बुद्धि सम व्यवहार उत्पन्न नहीं होता, गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त नहीं करते, गुरुदेव की कृपा नहीं होती, गुरुदेव की सेवा नहीं करते। गुरु गोविंद को दो मानते हैं कि गुरु अलग हैं, गोविंद अलग हैं। गुरु गोविंद दो नहीं है, एक हैं। गुरु गोविंद को बताते हैं और गोविंद गुरु को बताते हैं। दोनों का विषय एक है। गुरु के पास जो भी कार्य है वो गोविंद बताने का है, गोविंद जो भी बताते हैं वो गुरु के पास जाओ, गुरु भी मेरे तत्व के बारे में बताएंगे। तो जब तक जीव के मन में जन्म मरण के चक्कर में घूमता ही रहता है, जब तक उसके मन में संशय रहता है, खुद अपने मन में गुरु का भी गुरु बना रहता है। ऐसे प्राणियों को अभी बार बार जन्म लेना पड़ेगा और मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। उनको गलती नहीं, उनको जन्म जन्मांतर में जो भी कर्म फल है वो प्रारब्ध बना भोग करने को बेबस होकर भोगना पड़ेगा, वो भोगने पड़ेंगे। ये स्थिति जो उनकी आज है, ठीक है, स्थिति हमारी भी रही थी। ये सत्य समझिए कि जब अनेक भक्त तर गए, प्रभु को प्राप्त हो गए, तो हम कहाँ थे? ऐसे ही भोग रहे थे, ठीक इसी तरह जैसे अन्य प्राणी हर से विमुख वाले भोग रहे हैं। आज वैसे ही हम भी आप थे। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अपना कुछ प्रारब्ध का फल जागा, साथ में सतगुरुदेव महाराज की कृपा हो गई,
परमात्मा की दया दृष्टि हो गई तो आज हमें सो अवसर प्राप्त हुआ है। उनके नाम से कुछ जुड़ गए। अब भी आप में बहुत कमी है, केवल शेर में पूनी ही कती है, और अभी तो पूनी का भी प्रारंभ है। शेर काटने की पूरी पड़ी हुई है, शेर तो काटने का पूरा पड़ा हुआ है। अगर नित्य निरंतर हम सूत काटते ही रहे, प्रभु का सुमरन सत्संग करते ही रहे, तो अवश्य प्रभु की कृपा प्रयास हमारा सफल हो जाएगा प्रभु की कृपा से। जैसे ये खरगोश और ये कछुए को आपस में बहस हो गई और अमुक जगह पर पहले कौन पहुंच जाएगा। दौड़ दोनों ने शुरू कर दी, अपनी अपनी जगह से भागना शुरू कर दिया। खरगोश तेज दौड़ता था और कछुआ तो धीरे धीरे चलता है। खरगोश अभिमानी अहंकारी था, अपनी ताकत पर अभिमान था। कछुआ प्रभु के सहारे पर था, अभिमान रहता। वो जानता था कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, अपने बल पर अगर भगवान की कृपा कर दें तो सब कुछ करने में भगवान समर्थ हैं। ऐसा विश्वास कर प्रभु जी के करके प्रभु का नाम लेता हुआ चल दिया। खरगोश तेज दौड़ा और जब पीछे दूर उसने मुड़कर देखा तो कछुए का तो पता ही नहीं था। थोड़ी देर उसने सोचा आराम कर लूं, मुझे आगे वहीं नींद वहीं नहीं पहुंच सकता। ऐसा विचार कर वो एक पेड़ की छांव में सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता ही रहा और नियत जगह पर पहुंच गया खरगोश के पहुंचने से पहले। खरगोश की जब आँख खुली तो वो भागते हुए चला और वहीं पहुंचा जहाँ कछुए की जीत हुई है। खरगोश की हार हुई पर हमें प्रभु का सारा विश्वास करके प्रभु का सुमरन सत्संग गुणानुवाद करते रहना चाहिए। प्रभु के विश्वास पर रहना चाहिए। अपने विश्वास पर कोई कार्य हम नहीं कर सकते। हमारे पास जो कुछ भी शक्ति है वो प्रभु की दी हुई है। जो कुछ भी हमारे पास चीज़ है, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब हमारे प्रभु का दिया हुआ है। ऐसा मानकर जीवन में जियो। और अवमानी अपनी ताकत पर, धन पर, बल पर घमंड करने वाले पराजित होते हैं। हम तो प्रभु का पूर्ण सहारा लिए भरोसा लेना चाहिए। नित्य निरंतर प्रभु का सुमरन प्रयास करते रहना चाहिए, अवश्य सफलता मिलेगी। क्योंकि एक कहावत है, करति करति अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिल पर परत निशान। अर्थात लगातार अभ्यास प्रयास से मूर्ख भी बुद्धि वाला विद्वान बन जाता है। जैसे रस्सी बार बार न जाने से पक्की शिल पर निशान बन जाती हैं, जबकि रस्सी कोमल और मुलायम होती है। शिल पत्थर की कठोर मजबूत होती है, परंतु लगन और प्रयास के बार बार करने से शिल को भी काट देती है। ठीक ऐसे ही जन्म जन्म मानव के शिल रूप पाप हैं और रस्सी समान आपका सत्संग प्रभु का नाम है। अगर आप निरंतर सुमरन करते रहेंगे तो पाप रूपी शिल अवश्य कट जाएगी। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का नाम बोलें और दूसरे को नाम लेवाएं। सभी प्रेमी प्रभु का नाम भजन बोले। गोविंद तेरे पाने का ना ज्ञान है सारा, पर दिल में रहा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। गोविंद तेरे पाने का ना ज्ञान है सारा, पर दिल में रहा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। जैसे बनाया आपने ये दास है तेरा, हम तो तुम्हारे हो गए भगवान तू मेरा। गोविंद तेरी पाने का ना ज्ञान है सारा, पर दिल में रहा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। हम तो गुरु के ज्ञान से बस जानते तुमको, ये राम कृष्ण दास सो घनश्याम है तेरा। अब आपकी मर्जी है, चाहे जैसे न चालो, हर हाल में है नाम बदनाम तुम्हारा। हम तो शरण में आ गए घनश्याम आपकी, अब हाथ में है आपके भव पार के नारा। गोविंद तेरे पाने का ना ज्ञान है सारा, पर दिल में रहा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। नाम गुरुदेव ने तेरा ही बताया, नाम श्री कृष्ण का प्राणों से है प्यारा।
गोविंद तेरी पाने का ना ज्ञान है सारा, पर दिल मेरा हाँ करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। सभी प्रेमी प्रेम से भगवान का संकीर्तन बोलें। हरि ओम ओम 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 हरि ओम ओम। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जब निरंतर के प्रयास से मुलायम रस्सी कठोर सिर को काट देती है, ठीक उसी प्रकार सिर पर बार बार निरंतर प्रभु सुमरन से बटकर जाएंगे और प्राणी अपने प्रभु को अवश्य पालेगा। आत्मा अपने प्रीतम परमात्मा को प्राप्त कर लेगी। ऐसे तो आलस्य में अज्ञान में जन्म जन्मांतर हो गए। बार बार हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दास बने रहे। इन्हीं अवगुणों में तो फंसे रहे, न जो भोगते रहे। हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किसकी कृपा से आए हैं, ये हमको हीरा होनी क्यों प्राप्त हुई है, ये सब भूल गए। गुरु गोविंद को सब भूल गए। सत्संग क्या होता है कुछ भी विचारा नहीं। अभी इस महाघोर अंधकार से जागो, अपने लक्ष्य को, अपने कर्तव्य को, अपने प्रभु को पहचानो। और ये समय तो गुजरता चला जा रहा है। जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता। इस अज्ञान निंद्रा से जागो, प्रभु का सुमरन गुरु ज्ञान से लेकर अवश्य करो। प्रभु तो दयालु है, शरणागत वत्सल है, दया निधान है, कृपा निधान है, पतित पावन है। जैसे माता अपने बच्चे पर दया करती है, ऐसे ही माता पिता से भी अधिक प्रभु अपने भक्त पर कृपा करती है। जो नर होए चराचर दोही, आवे शरण तजो ना तोही। अतः भगवान का तो प्रण है कि चाहे जो नर सारे संसार का चराचर का द्रोही हो, वो मेरी शरण में अगर आता है तो मैं उसका परित्याग नहीं करता। अब आप प्रभु की शरण जाओ या ना जाओ ये आप जानो। अर्थात प्रभु तो सबके हितैषी हैं। धन्य है प्रभु की माया। जितना कहा जाए, जैसे कहा जाए, थोड़ा है परम कृपालु प्रभु को छोड़कर मूढ़ अवमानी नहीं भरते, धिक्कार है। ऐसे मनुष्यों को उन्हें कितना भी ज्ञान हो वो उसे कुछ भी नहीं समझते। ऐसे अमानी पाखंडी नीच पतित मूढ़ी असुर वृत्ति वाले, आसुर राक्षस वृत्ति वाले, जन्मने मरने वाले, लक्त और राशि भोगने वाले होते हैं। जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। इसलिए सभी प्रेमी अपने प्रभु को सौंप दो और प्रभु को पहचानो। प्रभु को अपना इष्टदेव मानकर अंतरात्मा से सुमरन करो, नाम की कमाई करो और देह दिशि छोड़कर आत्मदृष्टि करो। गुरु गोविंद को एक समझो, दो नहीं है। गुरु को गोविंद समझकर उनका सम्मान मान करो। उनके प्रत्येक वचन को मंत्र समझो। गुरु की सेवा में भी अपना कल्याण समझो। गुरु गोविंद दो एक हैं, दो नहीं जाने। इसलिए गुरु गोविंद दो नहीं एक हैं। ये लीला करने के लिए प्रभु दो बने हुए हैं। ऐसा मानकर प्रभु का सुमरन भजन करो, प्रभु का नाम लो, दूसरों से